का जो मतलब है वो है ग्राफ के कंटिन्यूएशन, फंक्शन के ग्राफ के कंटिन्यूएशन। तो जिन पॉइंट्स पर ग्राफ ब्रेक हो रहा है वो ब्रेक क्यों हो रहा है, ब्रेक होगा या नहीं होगा, इस पूरे एनालिसिस को इस चैप्टर में हम देखेंगे, है ना। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया e पावर x, फॉर एग्जांपल e पावर x, हमको पता है कि ये ग्राफ कभी ब्रेक नहीं है, इस ग्राफ के पास ऐसा कोई रीजन नहीं है कि वो किसी पॉइंट पे ब्रेक हो जाए, राइट। किसी पॉइंट पर ये ग्राफ ब्रेक नहीं हो सकता, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। बट ऑन द अदर हैंड इफ आई हैव GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, तो ये हर पॉइंट जो इंटीजर है वहां पे ब्रेक होता है, और हमारे पास रीजन है, हम वैलिडेट कर क्यों क्यों ब्रेक होता है ये, बिकॉज 1 के बाद ये कुछ और है, 1 से पहले कुछ और, 2 के बाद कुछ और है, 2 से पहले कुछ और है, हमको पता है, करेक्ट। अगर तुम साइन एक्स का एग्जांपल लो, साइन एक्स हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, उसके हर डोमेन के पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। बट tan x, क्या tan x कंटिन्यूअस है? नहीं, tan x का ग्राफ ब्रेक होता है। कहाँ ब्रेक होता है tan x का ग्राफ? एट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। यस, नॉट ओनली π/2, एनी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 3π/2 कहीं भी ब्रेक हो जाता है। तो इस टाइप का ऑब्जर्वेशन एनालिसिस इस चैप्टर में आने वाला है ना। अब जाओ चलो देखते हैं कि कितने टाइप से, मतलब ये फिलहाल जो तुम पहला पॉइंट देखने जा रहे हो, इट इज अबाउट कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। तो हम ये, इसके पहले हम इसको स्टार्ट करें, एक बार देखते हैं ग्राफ में, किसी ग्राफ को अगर एक पॉइंट पे ब्रेक करना है तो कितने मेथड्स हो सकते हैं, हाउ मेनी वेज वी कैन ब्रेक इट। और एक ही ग्राफ में सारे तरीके बताता हूं। मान लो कि ग्राफ ऐसा आ रहा है, यहां पर मैंने इस पॉइंट को इंक्लूड ही नहीं किया, लेट्स से दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड। क्या बोलोगे, ग्राफ ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। क्या ग्राफ हुआ सर? हुआ ना, क्योंकि ये पॉइंट है ही नहीं यहाँ पे, ग्राफ A के पहले ग्राफ है और A के बाद ग्राफ है, A पे ग्राफ है ही नहीं। तो ग्राफ is said to be broken or the function is said to be discontinuous at this point A. Okay. अब मान लो यहां तक ये जो पॉइंट B है, यहां तक ग्राफ ऐसा आया, बट इसके बाद ये ग्राफ कुछ ऐसा स्टार्ट हो गया। अभी तो क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि ग्राफ ब्रेक हो गया, राइट। ये तो ग्राफ ब्रेक होता दिखाई दे रहा है ना, बताओ। हाँ सर। यस सर। अगर ये ग्राफ मान लो अब जिसको हम एसिम्पटोट बोलते हैं, कुछ ऐसा एसिम्पटोटिक हो गया, ये चला गया इन्फिनिटी को घूम कर वापस मान लो माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है या फिर कहीं से भी आ रहा है, ये पॉइंट है हमारा C। क्या ग्राफ पॉइंट C पर डिसकंटिन्यूअस है, क्या ब्रेक हुआ? यस सर। यस सर। मान लो आगे चलते हैं किसी पॉइंट D पर, और इस पॉइंट पर भी ये डिफाइन नहीं है यहां पर, लेकिन यहां पे कहीं डिफाइन है। इस तरह के ग्राफ को मतलब समझ में आया ना, कि D पर इसकी वैल्यू इस ग्राफ पे नहीं है, इस पॉइंट पर। ये पॉइंट इंक्लूडेड है, वो पॉइंट एक्सक्लूडेड है। पॉइंट D पर क्या लिख रहा है तुमको, डिसकंटिन्यूटी है या नहीं है? सर है। ग्राफ ब्रेक हुआ और ये पॉइंट उछल के ऊपर चला गया यार, तो मतलब ग्राफ तो ब्रेक हुआ। ग्राफ ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो मतलब ग्राफ देख कर ही बता सकते हैं कि ग्राफ ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, राइट। और क्या रीजन हो सकता है बताओ, और क्या तरीका हो सकता है ग्राफ के ब्रेक होने का इसके अलावा? और कोई रीजन हो सकता है? लग नहीं रहा, बिकॉज भाई हमने ग्राफ को अनडिफाइंड भी कर दिया, ग्राफ अनडिफाइंड नहीं हुआ, फाइनाइट रहा, तो भी हमने देखा कि ग्राफ ब्रेक हो सकता है। और हमने वो केस भी ले लिया जब ये पॉइंट डोमेन में ही नहीं, कुछ ऐसे पॉइंट जो डोमेन में नहीं है वहां पर तो ग्राफ ब्रेक होना ही। सो एक ही ग्राफ में मैंने तुम्हें दिखाया कि देयर आर डिफरेंट
पॉसिबिलिटीज फॉर डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए ग्राफ के, फंक्शन ग्राफ के डिसकंटिन्यूटी होने के वेज कितने हो सकते हैं। बट आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स अगर हम एक अगर हम ये ऑब्जर्व करें कि कोई ग्राफ कंटिन्यूअस होता क्यों है, उल्टा है ये तो हमने डिसकंटिन्यू देखी, ये पॉइंट ई है और ये पॉइंट इंक्लूडेड है, क्या बोलोगे ई पर ग्राफ कंटिन्यूअस है कि नहीं? ग्राफ इज कंटिन्यूअस फॉर श्योर। व्हाई एट दिस पॉइंट ई ग्राफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस? ग्राफ कंटिन्यूअस क्यों बोला जा रहा है, ये ग्राफ कंटिन्यूअस हो क्यों रहा है? तो वो डोमेन में है, वो डोमेन में पहले भी वैल्यू सेम भी है। है। लेकिन बी भी देखो डोमेन में है, यहाँ पर पॉइंट बी भी डोमेन में है, पॉइंट डी भी डोमेन में है। डोमेन का मतलब ई आउटपुट के आना पहले चाहिए। भी ग्राफ सेम है और ई के बाद भी ग्राफ सेम। ई के पहले ग्राफ सेम है ये नहीं कह सकते, बट हाँ अगर तुम ई लोग के इमीडिएटली कांस्टेंट पहले रेट बात कर पे रहे चेंज हो रहा है। हो, हाँ बात तुम्हारी सही है, बट थोड़ा सा उसको करेक्ट करते हैं कि जो ई के जस्ट पहले वैल्यू है, मतलब जो इनफाइनाइट में स्मॉल डिफरेंस पे वैल्यू है, ई माइनस इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ये पॉइंट और ई के जस्ट बाद जो वैल्यू है फिर यानी जिसको हम बोलते एलएचएल हैं, और आरएचएल और वो ई जब डालेंगे तो तीनों पे वैल्यू सेम ही आएगा, इसलिए क्या? तीनों की वैल्यू सेम। बहुत बढ़िया। तो एक बार फिर सर इस एक चीज बार को, रिपीट कर दोगे आप ये हाँ पॉइंट? मैं बता रहा हूँ, अभी अभी उसमें लिखवा रहा हूँ, यही तो पॉइंट है इस चैप्टर का। सो graph of a function is said to be continuous at a point. Observe this. I will say that, let's say this is the graph of y equals to fx. तो स्टेटमेंट लिखना है, graph of y equals to fx is said to be continuous at x equals to a if c। यहां पर ये कंटिन्यूअस क्यों है? डिसकंटिन्यूटी क्यों आ सकती थी? सोचो, डिसकंटिन्यूटी इसलिए आ सकती थी कि मान लो ये जो पार्ट था वो ऊपर चला जाता और ये नीचे से स्टार्ट होता है ऐसा, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता, बट ऐसा नहीं हुआ। इसके ऊपर नीचे होने का मतलब क्या हुआ? इसके ऊपर नीचे होने का क्या मतलब है कि जो अब, हाँ जो a माइनस है और जो a प्लस है वो डिफरेंट। यहां पर क्यों ये ग्राफ कंटिन्यूअस है? बिकॉज ये तीनों वैल्यूज मैच करती हैं। हालांकि ये तीनों वैल्यूज अलग नहीं है, मैथमेटिकल सेंस में देखें तो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस की बात हो रही है। तो a माइनस ए प्लस अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो सेम ही होना चाहिए, बट डिफरेंस तब आ जाएगा जब ग्राफ ब्रेक हो जाएगा। अगर ग्राफ ब्रेक हो गया तो a प्लस और a माइनस में डेफिनेटली डिफरेंस आ जाएगा। a प्लस और a माइनस सेम नहीं होने चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि a प्लस और a माइनस अगर सेम नहीं है, सॉरी अगर सेम है तो ग्राफ कंटिन्यूअस होगा, बिकॉज देयर इज एन एग्जांपल, तुम देख सकते हो इस ग्राफ में, नॉट इंक्लूडेड। ये a वाला जो एग्जांपल है, हाँ यहाँ पर a माइनस और a प्लस तुम कैलकुलेट करोगे तो a माइनस a प्लस दोनों सेम आएंगे, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, बट अभी भी तुम देख रहे हो कि ये जो ग्राफ है वो डिसकंटिन्यूअस है। रीजन क्या है कि a पर इसकी वैल्यू है ही नहीं, a पर इसकी वैल्यू है ही नहीं, a डोमेन में ही नहीं, तो ग्राफ डिसकंटिन्यू हो गया। तो LHL और RHL इक्वल होने चाहिए और उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, बट अगेन दिस इज नॉट सफिशिएंट। लुक एट दिस एग्जांपल, डी वाला एग्जांपल देख, डी वाले एग्जांपल में एफ ऑफ डी के भी इक्वल होना चाहिए। हाँ LHL और RHL इक्वल है और पॉइंट डी पर जो वैल्यू आ रही है, मतलब पॉइंट डी पर वैल्यू आ रही है, डी डोमेन के अंदर है, बट स्टिल ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट डी पे वैल्यू आ रही है वो कुछ अलग वैल्यू आ रही है, डिफरेंट वैल्यू आ रही है। तो अब मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यूटी कब आएगी। कंटिन्यूटी तब आएगी जब इफ लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, यानी कि LHL f ऑफ x, जिसको हम बोलते हैं LHL, will be equal to
लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस, इसको बोलते हैं RHL fx। और केवल ये दोनों नहीं, ये दोनों तो इक्वल होने ही चाहिए, शुड बी इक्वल टू व्हाट, f ऑफ a। ये तीनों वैल्यूज सेम होनी चाहिए, LHL, RHL एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दिस पॉइंट। इसको हम S से भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x शुड बी इक्वल टू f ऑफ a। ये मैंने क्या लिख दिया भाई, तो एक्सप्लेन करो क्या मतलब है इसका। सर जो सर वही सेम चीज लिखी है वही हो गया ना, बेसिकली LHL RHL। LHL, और भाई जब अगर मैं लिखूंगा लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x, तो उसमें LHL RHL अपने आप आ गई। ये लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब LHL और RHL सेम होंगे, तो वो बात तो अपने आप ही आ गई ना। सो लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x शुड बी इक्वल टू f ऑफ x। इन शॉर्ट बेटर ये होगा कि समझो कि वो है क्या कि y इक्वल टू x के बजाय होना चाहिए। हाँ क्या हो गया, फिर हमने एक पॉइंट ऐसा लिखा था जिसके लिए फंक्शन को y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक होना पड़ेगा। ये कहाँ पे आ गया इसमें, क्या y इक्वल टू इसको सिमेट्रिक, क्या वो पूछ रहे नंबर हो ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ, हाँ सर, fx इक्वल टू f इनवर्स x वाली बात कर रहा है, ओके हाँ सर। वो तो कुछ और था ना। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि ग्राफ कंटिन्यूअस कब होगा। ग्राफ कंटिन्यूअस तब होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये तीनों चीजें सेम होंगी, सब कुछ सेम होगा। बताओ समझ में आई बात? हाँ सर। हाँ सर ओके, नोट करो उसको, नोट करो। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, नोट करो। जैसे मान लो मैंने मैंने एक ग्राफ बनाया रजत की हाइट का। तो रजत की हाइट y एक्सिस पर है और जो रजत की एज है इन इयर्स वो x एक्सिस पे है। अब जो ग्राफ बनेगा भाई 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 0 0 इयर्स में। यार रजत तेरी हाइट कितनी है? एक 0 टाइम इयर्स। के बाद कांस्टेंट हो जाएगा। बट मैं जो ग्राफ बनाऊंगा वो ग्राफ तुम्हें क्या लगता है, कंटिन्यूअस बनेगा या नहीं बनेगा, क्या लगता है? सर बनेगा। क्या इस ग्राफ के ब्रेक होने की कोई पॉसिबिलिटी है? फॉर एग्जांपल ये ग्राफ चला गया इन्फिनिटी पे, ऐसा हो सकता है? इन्फिनिटी पे तो नहीं जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट आ सकता है जो डोमेन में ना हो, मतलब एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट किसी टाइम पर सर ब्रेक तुम्हारी, हो सकता है कैसे बताओ? जब जब उसकी अगर डेथ हो जाएगी तभी। आई मीन व्हाट आई मीन इफ ही डाइज तो इयर्स के बाद आगे नहीं आएगा, तो उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो y एक्सिस भी रुक जाएगा बट तुम लोग क्या मतलब नेगेटिविटी फैला रहे हाँ हो, क्या लेकिन बातें बट कर फिर रहे वन साइडेड लिमिट हो जाएगा ना, तो फिर ब्रेक हो जाएगा। हो? सर हाँ यार, आदित्य तो मतलब चाहता है मैं ब्रेक मर तो हो जाऊं। जाएगा। I am not going to discuss all this, all right? ये कैसी बातें कर रहे हो यार? This graph will go to infinity, all right? X axis पे it will reach to infinity. We are not going to talk about that. And anyways, in that case also graph will not be discontinuous. Graph discontinue नहीं होगा because graph वहां तो continuous रहा ना at that particular time, वहां तो graph continuous चला है ना। उसके बारे में डिस्कशन होगा कि ग्राफ वहां पे रुक गया तो हम क्या बोलेंगे। बट इन बिटवीन समवेयर क्या ग्राफ के डिसकंटिन्यू होने का कोई रीजन हो सकता है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं ना, कि मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे उसकी हाइट जो है बढ़ गई फिर कम हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ये पॉइंट यहाँ चला गया, ऐसा हो सकता है? या उसकी हाइट थी नहीं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे, ऐसा तो हो नहीं सकता। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंटिन्यूअस ग्राफ। डेफिनेटली ये ग्राफ कंटिन्यूअस होना चाहिए, राइट? है कि नहीं? तो कंटिन्यूएशन, क्योंकि हाइट कंटिन्यूएशन में ही बढ़ेगी। हाइट
एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस t, t माइनस, t प्लस, ये तीनों वैल्यू सेम रहेंगी। इनमें कोई लाइक माइक्रो सेकेंड पहले तुम्हारी हाइट कुछ और थी और अब कुछ और है, ऐसा नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। इनफैक्ट माइक्रो सेकेंड इज ऑल्सो नॉट ए गुड स्केल, बिकॉज हम बात कर रहे हैं dx की, हम बात कर रहे हैं 0 प्लस की, विच इज इन्फिनिटली स्मॉल, जिसको हम डिफाइन भी नहीं कर सकते, समझे? तो डेफिनेटली ये ग्राफ, इस तरह का जो एग्जांपल है उसमें ग्राफ कंटिन्यूअस ही होगा। अब जब हमने ये पढ़ लिया तो आओ इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बिकॉज थियोरी तो तुमने पढ़ ली, समझ में आ गई होगी, लेकिन एप्लीकेशन हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चंस जब आए हमारे सामने, और ये क्वेश्चन जो हम करेंगे ये एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन है, तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं देने वाला हूँ, ठीक है? तो चलो पहले वो फंक्शन उठाते हैं, जैसे जो हमने फंक्शन ऑलरेडी देखे हुए हैं। मान लो क्वेश्चन पूछा जाए, चेक कंटिन्यूटी ऑफ y fx या y इक्वल्स टू gi fx एट x इक्वल्स टू 2। हमसे कहा गया कि भाई y इक्वल टू gi fx की, बहुत इजी क्वेश्चन मुझे पता है, सब लोग कहेंगे इसमें क्या है, तो ग्राफ बना लो, डिसकंटिन्यू है, सब कुछ पता है। बट अब हम इस क्वेश्चन को उस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो हमने अभी भी सीखा है, यानी हम ग्राफ प्लॉट नहीं करेंगे, हम ये तीनों चीजें निकाल के देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्या रीजन है इसके डिसकंटिन्यूटी का, क्यों ये ग्राफ 2 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा, और देखते हैं। चलो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। बताओ भाई लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस gi fx। बताओ भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, अबिन क्या आंसर होगा इसका? 1 नहीं 2 ही रहा। कंफ्यूज तो रहता है, 2 माइनस का मतलब 1.99, तो 1 ही तो होगा, 2 क्यों होगा? कुछ भी। सॉरी सर। RHL क्या होगी बताओ अबिन? सर 2। अब 2 होगा, बात यहीं पे खत्म हो गई। अगर ये दोनों ही इक्वल नहीं है तो तीसरी वाली निकालने की जरूरत ही नहीं है, तीनों सेम होने चाहिए ना, तो निकाल लेते हैं। एंड व्हाट इज f ऑफ a, यानी कि f ऑफ 2 यानी gif ऑफ 2, ये भी 2 होता है। तो ये दोनों तो इक्वल हैं, बट ये इसके इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई सो gif(x) is discontinuous at x equals to 2। क्यों भी समझ में आया? इजी था। हाँ सर। तो मतलब देख पहले लिया। LHL RHL और फिर फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करके देखना। बस कह तो रहा हूं, वही चैप्टर है, लिमिट्स वाला ही चैप्टर है, बस इस बार LHL भी निकालनी है, RHL भी निकालनी है, और उसके साथ साथ फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी है उस पॉइंट पर। और देखते हैं दूसरा एग्जांपल, इसको नोट कर लो, इसको नोट करो। चैप्टर बहुत आराम से हो जाएगा खत्म अगर तुम्हें लिमिट्स आती है। अगर तुम्हें लिमिट्स नहीं आती है तो थियरी तो तुम समझ जाओगे, क्योंकि थियरी बहुत सिंपल है, लेकिन क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बैकएंड पे जो है लिमिट चल रही है, तो लिमिट सॉल्विंग जो हमको आनी चाहिए। चेक fx equals to fractional part of sin x at x equals to pi/2। चलो भाई राधिका बताओ मुझे सर इस डिसकंटिन्यूअस। क्वेश्चन में LHL, RHL and f of pi/2, I want these 3 values। सर LHL 1 माइनस आएगा। ये मेरा एग्जैक्ट वैल्यू ना, ये 1 माइनस क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, द वैल्यू दिस विल अप्रोच टू, किसको अप्रोच करेगा ये? सर 1 को ही अप्रोच करेगा। 1 को ही अप्रोच करेगा, तो सही बात है, बिकॉज भाई pi/2 से थोड़ी सी स्लाइटली छोटी और डाली, sin pi/2 1 होता है, बट sin pi/2 माइनस 1 से स्लाइटली छोटा होता है, तो 1 से स्लाइटली 0.999 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा,
और जिन लोगों को भी फ्रैक्शन पार्ट में तकलीफ हो तुरंत जीआईएफ में कन्वर्ट कर लो। तुम्हारा आंसर आएगा 1 1 माइनस इज अप्रोचिंग टू 1। अच्छा व्हाट अबाउट राइट हैंड लिमिट राधिका? तो वो भी 1 को अप्रोच करिए। राइट हैंड लिमिट होगा ही। राइट हैंड लिमिट होगा ही नहीं? वाह वाह वाह, क्या बोला है, मतलब क्या बात, म्यूजिक टू माय ईयर्स। नहीं सर, कितना अच्छा कुछ लगा सुन के कंफ्यूज हो मुझे। गया मैं। नहीं सर। कैसा कंफ्यूजन था बे कि राइट लिमिट होगा ही नहीं, ऐसा तुम्हें क्यों सर लगा? वो साइन को साइन इनवर्स करके 1 किससे ज्यादा हो गया वैसा कंफ्यूज। साइन इनवर्स पड़ गया, ओहो। और x इक्वल टू पाई बाय 2 की बात हो रही है। क्या क्या देख लिया तुमने, कहाँ कहाँ कंफ्यूज हो गए भाई जोएब? अगर ये साइन इनवर्स x होता है तो x इक्वल टू पाई हाँ बाय 2 तो होता ही नहीं है। 5/2 होने का स्कोप ही नहीं था फिर। तो मतलब जो जहां पे नहीं है वहां पे चेक करना है कि वो कंटिन्यूस है कि नहीं, वो वहां पे है ही नहीं। चलो राधिका, क्या होगी इसकी वैल्यू, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए भाई। तो आंसर क्या आएगा? इट इज अगेन 1 बिकॉज पाई बाय 2 प्लस पे भी ये 1 माइनस ही रहेगा, 0.999 ही रहेगा। ये 1 प्लस नहीं होगा, साइन एक्स कभी 1 से बड़ा नहीं होता। क्योंकि अगर ये 1 प्लस हुआ होता, 1.01 हुआ होता, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.01 होता है, नहीं आंसर 0 है। तो अभी भी ये 1 है। एंड व्हाट अबाउट 0। लेकिन ये देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि मतलब अप्रोचिंग वैल्यू है ना, तो वो फ्रैक्शनल पार्ट तो हमेशा लेस देन 1 होता है। करेक्ट, बट अप्रोचिंग लिमिट की डेफिनेशन क्या थी? as अप्रोचिंग होता x है will कभी इक्वल approach, टू नहीं। हाँ, as x will approach to pi by 2, fx will approach to 1। तो 1 माइनस तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, हम तो अप्रोचिंग में लिखते हैं ना। और मैंने कहा ना कि अगर तुम्हें थोड़ा सा भी अजीब लगे तो तुरंत फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को देखो ना। चलो ऐसा लिख देते हैं, sin x sin माइनस x जी आर ऑफ x। gif sin x। हाँ अब देखो, रखो पाई बाय 2, 1 माइनस 1 से छोटा, हाँ सर। gif ऑफ 1 माइनस, ये तो 0 हो गया ना। अब दिख रहा है यस बना रहा सर। है ना? हाँ सर। व्हाट अबाउट f ऑफ पाई बाय 2? What about 0। fractional part of sine pi by 2? That is fractional part of 1. What is 0? Fractional part of 1 is 0. Integer area. So in this question LHL RHL तो same आया। ये दोनों equal थे, but दो का एरिया से तीसरे में f of pi by 2 जो है वो डिफरेंट आ गया, जिसकी वजह से फंक्शन एक बार फिर डिसकंटिन्यूअस हो गया। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? ओके, नोट करो। काम बहुत ही सिंपल है, बस आंखें खुली रखनी है और ये बात ध्यान रखनी है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग निकालनी है इन क्वेश्चंस। क्योंकि जहां भी डिसकंटिन्यूटी आई वहां पे जीआईएफ फ्रैक्शन इस टाइप के फंक्शंस तुम्हें ज्यादातर देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि वही मिलेंगे, लेकिन मोस्टली तुम्हें इस चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चन ही दिखाई जहाँ पे जीआईएफ और फ्रैक्शन पार्ट लिखा होगा। इसको नोट करो, तब तक मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। इस बार मान लो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, fx is e power 1 by x plus 1 upon e power 1 by x minus 1, और ये कब होगा? ऑब्वियसली when x is not equal to 0, x is not equal to 0 and it is 1 1 if x is equal to 0. So check continuity of fx at x equals to 0. चलो अभी धनुष धनुष इस क्वेश्चन को ट्राई करेगा। हाँ धनुष, तीन चीज हमको चेक करनी है धनुष, ठीक है? हाँ सर। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x। बताओ।
धनुष हो गया? सर एक्चुअली वो थोड़ा स्टैंडर्ड लिमिट्स याद नहीं हुआ तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। स्टैंडर्ड लिमिट्स तब लगाओगे जब तुम्हें पता चलेगा कि कौन सी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। जरा जीरो माइनस यहाँ रख के देखो ना, यहाँ पर x की जगह पर जीरो माइनस डाल के देखो तो सही, ये फॉर्म कौन सी बन रही है, कौन सी इनडिटरमिनेट फॉर्म है ये, अरे तो चेक करो। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी होगा ना कैसे? सर? वो 1/0 माइनस e टू द पावर इंफिनिटी हो जाएगा, मतलब माइनस +1 1/0 माइनस क्या हो जाएगा धनुष? e टू द पावर इंफिनिटी। आर यू श्योर? सोच के देखो एक बार। 1/0 माइनस क्या होगा? माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी। हाँ माइनस इंफिनिटी वो माइनस इंफिनिटी। हाँ सर। व्हाट इज e पावर माइनस इंफिनिटी? 1/e पावर इंफिनिटी मतलब लगभग 0 तक पहुंच जाएगा, तो 1/, हाँ सर जीरो ना? हाँ सर। मतलब जीरो हो गई इसकी वैल्यू e पावर 1/x की, तो क्या हुआ 0 + 1 अपॉन 0 डिवाइड बाय 0 - 1, आंसर इज -1। भाई सबको ये बात समझ में आई? ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज एज x अप्रोचेस टू 0 माइनस, 0 माइनस इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू इन मैग्नीट्यूड बट नेगेटिव, e पावर 1/x will approach to e power minus infinity 1 upon e power infinity, यानी कि जीरो, ये जीरो को अप्रोच करेगा, इसलिए -1। अब आगे करने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज f(0) 1 दिया हुआ है तो डिसकंटिन्यूअस तो हो गया, बट चलो और देखते हैं RHL कैसे निकालेंगे धनुष। और इस बार आराम से, जल्दीबाजी नहीं करो। प्लस हाँ 0 प्लस रखना है इस बार, ठीक है। यानी e पावर 1 अपॉन, हालांकि इसे लिखना नहीं चाहिए, e पावर 1/0 प्लस डिवाइडेड बाय e पावर 1/0 प्लस -1। से ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में आ जाएगा। ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, सही बात है। तो बताओ अब क्या करें, क्या करते हैं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में? फिर मतलब x को 1/y रखते हैं। x को 1 रख लेना, फायदा क्या होगा उससे, रख लो। या फिर ग्रेड अपना, या फिर उस टर्म से डिवाइड करते हाँ, हैं जो जिसका इन्फिनिटी को मैग्नी- अप्रोच कर सबसे बड़ी हाँ। वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? e पावर 1/x, उससे हाँ, डिवाइड सही। कर दो। 1 + 1 अपॉन e पावर 1/x डिवाइडेड बाय 1 - 1 अपॉन e पावर 1/x। अरे भाई डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि अगर ये वैल्यू 0 को इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है है तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। इस केस में आंसर क्या आएगा? 1। ये पूरी चीज 0 हो गई ना यार। 1 + 0 अपॉन 1 - 0 1। हाँ सर। और f(0) तो 1 दिया ही हुआ है, हाँ सर। बट LHL -1 आई LHL और RHL 1 आई, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। बताओ भाई। सर LHL RHL मैच नहीं हुआ तो f(x) में डालने की जरूरत ही नहीं है ना। जरूरत ही नहीं, सही बात है, जरूरत ही नहीं। वो तो मैंने ऐसे प्रैक्टिस के लिए, लिमिट्स की प्रैक्टिस के लिए। धनुष तुमने लिमिट्स कितनी की भाई एक्सरसाइज? सर अभी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में और लेवल 1 चल रहा है। क्यों पीछे क्यों रह गए? सर क्योंकि जब लिमिट्स का लाइक आप स्टैंडर्ड लिमिट्स चालू किए थे तब कोविड हुआ था और अच्छा हाँ बिल्कुल। तो तुमने कवर अप किया उसका कुछ, देखे हाँ सर। वीडियोस या कुछ? हाँ सर अभी लाइक कवर अप किया तो अभी जस्ट वो कवर हुआ है तो अभी प्रैक्टिस चालू किया लाइक पिछले हफ्ते। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, आराम से। ओके तो ये हो गया तुम्हारा, ये 2-3 क्वेश्चन हमने किए, भले एनसीईआरटी लेवल के थे लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है कि हम तीनों चीजें चेक कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट। कभी कभी क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ गई, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फंक्शन कंटिन्यूअस, क्योंकि जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वही डिफरेंट अगर हो गई इन दोनों से तो फिर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं रहेगा।
बताओ भाई, क्या ये पहला पॉइंट सबको क्लियर है? थियरी हाँ प्लस सर। एप्लीकेशन, Yes, sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. So what is going to be important? If I want to solve a question on this particular subtopic, I have to know first limits. मुझे limits पता होनी चाहिए. Then left hand limit, right hand limit कैसे निकालते हैं वो चीजें clear होनी चाहिए. और value of the function is something which is very trivial. उसमें क्या है? डाल दो उसको, इनपुट डाल दो, आउटपुट निकल जाएगा फंक्शन की वैल्यू पे, उसमें दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो ये हो गया कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, पहला पॉइंट. अब आते हैं एक थियोरेटिकल पॉइंट पर, थोड़ी सी थ्योरी लिखते हैं. हमने ऊपर ग्राफ में देखा भी था. नाउ वी वांट टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. डिसकंटिन्यूटी एंड इट्स टाइप्स. तो कितने टाइप्स की डिसकंटिन्यूटी हो सकती है? बिकॉज ये चीज हमने ग्राफ में ऑब्जर्व की थी. मैंने आस्क्ड यू कि क्या तुम्हें लगता है ग्राफ कहीं और किसी और तरीके से ब्रेक हो सकता है? Then you said no. और तुम बिल्कुल सही थे, इसमें और कोई पॉसिबिलिटी है भी नहीं. थोड़ा बहुत हम ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं, जो ऊपर उसको नीचे कर दिया, बट जो टाइप है वो चेंज नहीं हो रहा है. राइट? तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज आर पॉसिबल, है ना? और स्पेशली जो टर्म्स, थियरी का पॉइंट है, कुछ टर्म्स आएंगे, टाइप्स के नाम होंगे, तो ध्यान रखना थोड़ा बहुत जरूरी होगा. बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कि टर्मिनोलॉजी पर ही सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन फिर भी पता होना जरूरी है. अच्छा, याद करना बड़ा आसान है इसको, क्योंकि मैथ्स है. डिसकंटिन्यूटी एंड इट्स टाइप्स. फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, तो टाइप होते हैं एवोगैड्रो टाइप, न्यूटन टाइप, आइंस्टाइन टाइप. यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी के दो टाइप्स हैं. डिसकंटिन्यूटी के दो टाइप हैं. यानी गैस उनका नाम क्या होगा? हाँ? सर जो डोमेन में है, डोमेन में नहीं है. नहीं, उसका नाम, ऑफिशियल नेमिंग जो की गई है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप 1 और डिसकंटिन्यूटी. सर ऐसा नहीं करते और- सर. ऐसा ही करते हो तो मैथ्स है ये. बिल्कुल सही बात है भाई. अगर दो टाइप है तो टाइप 1 टाइप 2, उससे अच्छी नेमिंग क्या हो सकती है? कि जबरदस्ती जो है उसमें जो है किसी का नाम घुसा दो, कुछ ऐसा घुसा दो कि बेचारा आदमी परेशान हो जाए याद करते करते. अरे टाइप 1 टाइप 2, खत्म हो गई बात. अच्छा, लेकिन अब टाइप 1 टाइप 2 है क्या? यानी विच टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप 1 एंड विच टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी विल बी कॉल्ड डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप 2. ध्यान से देखना, मैं इसी में लिख रहा हूँ. तो ये एक्चुअल है कि आप जोक कर रहे हो? अरे एक्चुअल है भाई, एक्चुअल जोक नहीं कर रहा हूँ, सही में ऐसा होता है. सो इन उसने बोल दिया डिसकंटिन्यूटी, तो थोड़ा हाँ? सर लिखना नहीं है, अभी डाउट हाँ, हो गया हाँ. उससे बोलने के बाद. नहीं नहीं भाई, लिखना है इसको, लेकिन लिखने से पहले समझो पहले ना. डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप 1, किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को टाइप 1 के अंदर लाएंगे? कंडीशन ये है, बोथ LHL and RHL are fixed and are finite. फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट फिक्स होनी चाहिए और दोनों ही फाइनाइट होनी चाहिए. फाइनाइट. अगर तुम इस ग्राफ को फिर से देखो एक बार, जो मैंने सबसे पहले बनाया था, ए पर किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है? टाइप 1 और टाइप 2? तो टाइप टाइप 1. टाइप 1. यस, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों को दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी, है ना? और इस केस में तो सेम आएगी. इस केस में सेम आएगी. बी पे बताओ, बी पर, तो बी पर क्या दिख रहा है? So type 1. टाइप 1, बिकॉज Type बी 1. माइनस बी प्लस दोनों पे फाइनाइट है, दोनों पर फाइनाइट है. तुम्हें सी पे क्या दिखाई दे रहा है? So type 2. टाइप 2. टाइप Yes. मतलब whatever is not type 1 is type 2. अभी मैं टाइप 2 लिखवाता हूँ. तो टाइप 2 है बिकॉज यहाँ पर ना ही लेफ्ट हैंड लिमिट फाइनाइट है, ना ही राइट हैंड लिमिट. कोई भी एक होती तो भी काम नहीं चलता, दोनों होनी चाहिए.
अगर एक भी इनफाइनाइट हुई तो फिर वो टाइप 2 चली गई। डी को देखो, इट इज टाइप 1। ई को देखो, इट इज टाइप 1। तो जहां जहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइनाइट हैं सर वो लेकिन टाइप 1। ये ई डिसकंटिन्यूटी पे तो थोड़ी है। डिसकंटिन्यूअस नहीं था। हाँ ठीक है, हाँ उस पर डिस्कंटिन्यूअस करेंगे, ठीक है, सही बात है। तो जहां भी डिसकंटिन्यूटी है वहां की बात होगी। ये हो गया टाइप 1। अब टाइप 2 में मैं आऊं उसके पहले, इस टाइप 1 के भी सब टाइप्स हैं, है ना। इसको भी 2 पार्ट्स में भी डिवाइड किया गया है। किस बेसिस पर, क्या लगता है तुमको? देखो ये मैंने ऊपर एग्जांपल दिखाया तुम्हें टाइप 1 के ग्राफ में, देखो सर एक वैल्यू इनफाइनाइट है डोमेन में दोनों। डोमेन में है या नहीं? डोमेन में है या नहीं। ठीक है, हाँ सर मतलब LHR RHS हाँ, और FP से अगर तुम ध्यान से देखो ए और बी में डिफरेंस क्या है, तो ए में क्या है कि डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन जो LHL है वो RHL के इक्वल है। बट अगर तुम बी पे देखो तो बी पे बहुत ही क्लियर सी डिसकंटिन्यूटी, जंप, वो देखो ये यहाँ पे जंप कर गया, ये पॉइंट ऊपर चला गया, यानी यहां पर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। बट दोनों टाइप 1 है, दोनों में हमारे जो LHL और RHL है वो फाइनाइट है, बट एक में इक्वल होने के बाद भी डिसकंटिन्यूटी है और एक में तो ऑब्वियस डिसकंटिन्यूटी है बिकॉज LHL ही RHL के इक्वल नहीं है। तो इसीलिए टाइप 1 को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और जो 2 पार्ट्स हैं उनके नाम भी फिर से बड़े लॉजिकली रखे गए हैं। इस बार तुम गेस नहीं कर पाओगे। एक टाइप की डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं रिमूवेबल, और दूसरी जो डिसकंटिन्यूटी ऑब्वियसली वो इररिमूवेबल या फिर नॉट रिमूवेबल। अब तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों बोला जा रहा होगा? Why one is called removable and why other is called non-removable or irremovable? क्यों ऐसा बोला जा रहा होगा बताओ। इसको जंप डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, बस यहाँ पे जंप आया होगा। सर एक को सॉल्व कर सकते, एक को नहीं कर सकते। सर एक Solve कर्व कर पे सकते लाई हैं। करती होगी और एक मतलब कर्व के ऊपर होगी, तो अगर कर्व का डोमेन वगैरह कुछ चेंज किया तो रिमूवेबल कर सकते हैं हम लोग उसको। भाई रिमूवल का मतलब क्या, हम डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं। ध्यान से देखो ए पर, ए वाले पॉइंट को ध्यान से देखो, जूम करते रहे। अगर मैं इस पे आ गया, नहीं भाई मैं उसको आज इस फंक्शन को ए पर कंटिन्यूस बना के रहूंगा चाहे जो हो, मुझे फंक्शन को ए पर कंटिन्यूस बनाना है, तो मुझे एट मोस्ट क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा किया तो क्या करना पड़ेगा, डोमेन डोमेन चेंज। इसका जो डोमेन था, जो ए पॉइंट है जो नहीं था, वो उसको देना पड़ेगा कि चल भाई तो ए पे वैल्यू ले ले, चल तुम्हें क्या याद करे रख ले यार, चल एफ ऑफ ए तेरा ये रहा 1, काम हो गया मेरा, फंक्शन कंटिन्यूस बन गया, डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो गई। बट अगर वही चैलेंज मुझे बी पे दिया जाए कि भाई ऐसा करो बी पर भी इसको कंटिन्यूस बना दो, अब अगर हम बी पर इसको कंटिन्यूस बनाने चले तो एफर्ट बहुत ज्यादा है, हमें पूरा का पूरा फंक्शन ही चेंज करना पड़ेगा। हमको या तो इस पार्ट को लिफ्ट करा के ऊपर ले जाना पड़ेगा या फिर इस पार्ट को लिफ्ट करके नीचे ले जाना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों ज्वाइन होंगे और फंक्शन कंटिन्यूस बनेगा। इसका मतलब पूरे फंक्शन की डेफिनेशन ही चेंज करनी पड़ेगी, है कि नहीं? बताओ सही कर रहा हूं मैं? हाँ सर। यस सर। सो दिस, अब अगर तुमने फंक्शन ही चेंज कर दिया तो कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया, कंटिन्यूटी बना दी तुमने, मतलब डिसकंटिन्यूटी रिमूव कर दी। भाई बात तो ये है कि फंक्शन को बिना चेंज किए, मतलब एक माइनर चेंज किया हमने, एक पॉइंट जो नहीं था दे दिया और फंक्शन कंटिन्यूस बन गया, तो ठीक है, मान लीजिए चलो तुमने डिसकंटिन्यूटी रिमूव कर दी, बट तुमने फंक्शन ही चेंज कर दिया, तुमने डेटा ही पूरा चेंज कर दिया, तो फिर ये तो ना बोला जाएगा कि तुमने डिसकंटिन्यूटी रिमूव कर दी। सो दैट इज व्हाई इन वन केस it is said to be removable, in other case it is said to be non-removable, and now you can distinguish between these two, right? Now you understood किस केस में इसको removable बोला जा रहा है, बताओ किस केस में इसको हम removable बोल रहे हैं? उस केस में हाँ लिमिट डिफाइन। yes, very nice, जहां पर LHL is finite तो हो गई, RHL is finite,
and both are equal, LHL RHL सेम है, बट फिर भी डिसकंटिन्यूटी है बिकॉज जो तीसरी वैल्यू है वो सेम नहीं है या फिर है ही नहीं, दोनों रीजन हो सकते हैं. इररिमूवेबल, ऑब्वियसली इसका जस्ट उल्टा, यानी कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL. इररिमूवेबल, हम रिमूव नहीं कर पाए. इसका एक नाम जंप भी है. इसका नाम जंप क्यों है भाई? व्हाट इज कॉल्ड जंप डिसकंटिन्यूटी? व्हाट डू यू थिंक? ओरिजिनल वैल्यू से थोड़ी ऊपर चली जाती है. हाँ, क्योंकि जंप तो होगा, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, कुछ ना कुछ तो होगा. तो ये जो गैप आया है ना, इसी को जंप ऑफ द डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं. और ये गैप कैलकुलेट करना हुआ तो कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ? अगर मुझे ये गैप कैलकुलेट करना हुआ तो मैं ये गैप कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो तो y कोऑर्डिनेट्स mod of RHL coordinates का by LHL. किसका y कोऑर्डिनेट? फिर दोनों पॉइंट्स. ये दो पॉइंट्स नहीं है, पॉइंट तो एक ही है. हम तो पॉइंट बी की बात कर रहे हैं. सर लिमिट्स के सर डिफरेंस. जो ओ एक्सक्लूडेड है Yes. और जो इंक्लूडेड है. इन दोनों लिमिट्स का डिफरेंस, जो जंप ऑफ द डिसकंटिन्यूटी है, जंप ऑफ, भाई फॉर एग्जांपल मैंने लिया GIF समझाने के लिए. ये GIF है, 1 पर सर्कल हो गया और उसके बाद यहां से स्टार्ट हो गया, 1 बन गया. अब मैंने पूछा कि ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, कोई डाउट ही नहीं, 1 पर ही डिसकंटिन्यूअस है. 1 पर जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, यानी कि ये जो गैप है ये कितना है? 1. आंसर 1. 1 है. आंसर 1 क्यों है? बिकॉज जो राइट हैंड लिमिट है वो 1 पे है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 0 पे है. तो 1 - 0 सिंपली 1. So that's why jump of discontinuity is nothing but difference of LHL and RHL. और jump is always positive, यानी कि कोई भी वैल्यू लो, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा. मॉड लगा देना इसका. तो सिंपली RHL LHL का डिफरेंस, जैसे कि मान लो इस क्वेश्चन की बात की जाए जो हमने तीसरा क्वेश्चन किया था, और मैं पूछूं कि किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी आ रही है उस क्वेश्चन में, तुम देखोगे कि जो LHL आई थी वो -1 आई थी, जो RHL आई थी वो +1 आई थी. LHL और RHL अलग अलग है. LHL RHL अलग अलग है बट फाइनाइट. पहली चीज तो फाइनाइट है, मतलब डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप 1, और टाइप 1 में भी उसके अंदर कौन सी है? इररिमूवेबल है कि नहीं? इररिमूवेबल है क्योंकि राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट. और उसके बाद अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जंप कितना आ गया इसमें, चेंज कितना आ गया? देखो राइट हैंड लिमिट 1 आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आई है, दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? 2. जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज ये रिमूवल एंड इररिमूवेबल. बताओ समझा क्या? दिक्कत हो रही है? नहीं सर. समझ गया सर. नहीं सर. समझा ना? इजी है ना ये? नोट करो यहाँ तक, नोट करो इस पॉइंट को, बिकॉज यही पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है. टाइप 2 में तो कुछ है ही नहीं, टाइप 2 तो बहुत इजी है. टाइप 1 ही है जिसमें ज्यादा काम करना है हमको, क्वेश्चन ज्यादा आएंगे टाइप 1 में. सर ये चैप्टर शॉर्ट है क्या? चैप्टर लाइक इज इट शॉर्ट? छोटा चैप्टर? it is yes, at most 2 or 3 lectures, ज्यादा नहीं. but it is not a chapter actually. Continuity and differentiability as a whole पूरा चैप्टर है with limits. तो ये लिमिट्स का एक कंटिन्यूएशन है. Done. Now what is discontinuity of type 2? Obviously जो type 1 नहीं है वो type 2 है ना? फाइनाइट नहीं होंगे. बट यहाँ पर इंटरेस्टिंगली 2 हैं चीजें. एक तो सही बात है फाइनाइट नहीं होगा, यानी यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूं, सबसे पहले तो लिख देते हैं सिंपली not in type 1. So those matters which do not come under type 1 will be handled in type 2. But what could be those matters?
दोनों So, infinite और एक infinite. एक तो इनफाइनाइट वाले बिल्कुल सही कह रही हो तुम कि यहाँ पर एक केस है इनफाइनाइट लिमिट्स का, ये भी इंटरेस्टिंग है पता है। अब इनफाइनाइट लिमिट्स वाला केस अभी तो हम ये मानेंगे कि डिसकंटिन्यूअस है, बट यहाँ पर भी एक कैच है जो कि बाद में कभी ग्रेजुएशन में तुम्हें दिखाई देगा। जब दोनों ही अगर इंफिनिटी आ रही है, प्लस इंफिनिटी को दोनों ही मूव कर रही है, तो लिमिट को बोला जाता है लिमिट इनफाइनाइटली एग्जिस्ट। अब ये सब चीजें चलो छोड़ो, मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, जो 11th-12th में वही पढ़ो, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूटी का एक रीजन क्या हो सकता है कि कोई एक लिमिट अनडिफाइंड हो गई, और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स तुम्हारे पास हैं। फॉर एग्जांपल tan x है कि नहीं, tan x at x equal to pi/2, बिल्कुल सही बात है। दूसरे की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज एक ही हमको दिखाई दे रहा है कि अनडिफाइंड हो गई। लेफ्ट हैंड लिमिट इज अनडिफाइंड, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट भी अनडिफाइंड ही है, माइनस इंफिनिटी है। बट अगर एक भी लिमिट अनडिफाइंड हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस तो होना ही है। इन्फिनिटी जाके थोड़ा उसको कंटिन्यू कराएंगे कि जो है उसको वहां से वापस लेके आएंगे, है ना। तो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एंड इनफाइनाइट लिमिट्स का मतलब ये हुआ कि at least one of LHL or RHL is infinite. In short, not defined. Easy है ना समझ में? डाउट है हाँ सर, मान लीजिए जो आपने अभी ग्राफ बनाया tan x वाला, हाँ वो एक ग्राफ है, और सर हम एक और ग्राफ बनाते हैं जिसमें डिक्रीज हो रहा है और फिर वापस वैसे ही ऊपर हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है, वापस ऐसे होता है मतलब यू अपवर्ड फेसिंग यू है ना, जो डॉटेड लाइन हाँ के लेफ्ट साइड में, डॉटेड लाइन हाँ। के जो लेफ्ट साइड में, उसका अगर हम एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन ले, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन तो फंक्शन नहीं बनेगा भाई। और तुम ये करो क्या ऐसा कुछ, देखो हाँ सर, तो मैं वो सोच रहा था कि अगर इस केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि नेगेटिव में वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और पॉजिटिव में कम हो रहा है, बट इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, नहीं सर, वो समझा नहीं। फंक्शन ही नहीं रहेगा ना, तो तो तुम जो कह रहे हो उसमें फंक्शन रहेगा ही ना। तो इनफाइनाइट हाँ लिमिट्स में देखो सर, ये हो सकता है कि दोनों प्लस इन्फिनिटी को मूव कर रहे हो, और लेकिन स्टिल फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। वी कैन नॉट अज्यूम कि वो आगे जाके कहीं मीट कर जाएगा, है ना। उस जहां वो मीट करेगा वो तो वैल्यू अनडिफाइंड है ना, वैसे उसकी वैल्यू अनडिफाइंड आएगी। तो ये इनफाइनाइट लिमिट्स का एग्जांपल है। बट सरप्राइजिंगली देयर इज वन मोर टाइप, कुछ और भी हो सकता है। ऐसा क्या जो बच गया भाई? अरे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों फाइनाइट होंगी, दोनों इक्वल होंगी, नॉट इक्वल होंगी, या फिर अनडिफाइंड हो जाएंगी, इंफिनिटी हो जाएगी। अब क्या बच गया? अब किस रीजन से फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है? डोमेन में नहीं है। नहीं, डोमेन में नहीं हो तो वैल्यू है ना फंक्शन की, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है ना भाई। डोमेन में नहीं है तो ये सारे एग्जांपल्स डोमेन में नहीं है। जहां भी अनडिफाइंड हो गया डोमेन में नहीं है। ए डोमेन में नहीं है, ये टाइप 1 है वो टाइप 2 है, हमको सब पता है। अब कौन सा एग्जाम्पल बच गया? यानी एक ऐसा एग्जाम्पल सोचना है जो टाइप 1 में भी नहीं आता, मतलब लिमिट्स फिक्स नहीं है यानी, या फिर फाइनाइट नहीं है, और लिमिट्स इनफाइनाइट भी नहीं है। सर वन साइडेड लिमिट। नहीं, वन साइड लिमिट मैं बताता सर हूँ। वो जो आपने दिखाया था सर ना, अगर जो एक इररेशनल पॉइंट है तो पे सर डिसकंटिन्यूअस है। इमेजिनरी लिमिट है तो इमेजिनरी लिमिट नहीं है, ये सब रियल नंबर से डील कर रहा है। फिर वो हाँ, उसका ऑसिलेटिंग क्या वाला बोला, क्या किस दिखा में था आता मैंने? है? किसमें आता है? सर आपने एक दिखाया था जिसमें डिसकंटिन्यूअस था एक पॉइंट पे, और थोड़ा ऊपर जंप करके वहाँ पे एक पॉइंट था इंक्लूडेड, मतलब ग्राफ पे एक एक्सक्लूडेड पॉइंट था, और हम्म, थोड़ा एक वैल्यू जंप करके ऊपर एक्सक्लूडेड, मतलब एक इंक्लूडेड पॉइंट था, आपने दिखाया था ग्राफ में। अच्छा टाइप 1 ही है ना बट
लेकिन उसमें LHL और RHL तो फिक्स्ड है। अच्छा हाँ। अगर LHL RHL फिक्स्ड है तो फिर टाइप 1 ही हो जाएगा। सर वो ऑसिलेटिंग वाला ग्राफ किसमें आता है? हाँ, वेरी गुड शाबाश। मैं दिखाता हूँ डेस्मोस है अपने पास, डेस्मोस का यूज करते हैं। तो ये तुमने ऐसा नहीं है, तुमने देखा होगा साइन 1/x का ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये क्या बन रहा है? ये है ग्राफ साइन 1 y इक्वल्स टू साइन 1/x। और देखते हैं इसको, जूम करते हैं, ये जूम करते हैं और इसकी जितना जूम कर सकते हैं इसको जूम करने की वीडियो मार दिया भाई, सर ये तो पूरा ही रेड है। क्योंकि उसका आगे दिखा नहीं पा रहा है। अरे यार क्या हो गया, ये बैठ गया तो बेचारा परेशान हो गया। अरे चलो फिर से देखते हैं। ये पूरा रेड था बिकॉज वो पूरा रेड क्यों दिखा रहा था, क्या लगता है? आप छोटा हो गया। तो वो हमेशा ही उतना ही दिखाएगा, हम कितना भी जूम करें। हाँ, क्योंकि वो इतने क्लोज आ गई थी लाइंस कि वो मतलब पूरा उसको डार्क करना पड़ गया। क्या करता? तो वो रेड ही दिखाने वाला है, उसमें छोटा लाइन नहीं आ रहा। हाँ सही बात है, वो लाइन उसके आगे दिखा नहीं पाएगा, हमने बहुत ज्यादा जूम इन कर दिया उसको, क्या करे बेचारा। तो इस ग्राफ के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं, साइन 1/x के बारे में। साइन 1 डिवाइड बाई एक्स का ये जो ग्राफ है, इसको जीरो पर डिस्कस करना है कि जीरो पर क्या हो रहा है। इस ग्राफ के बारे में सोचो। क्या ये ग्राफ जीरो पर कंटिन्यूस होगा? पहला क्वेश्चन ये, क्या ये ग्राफ जीरो पर कंटिन्यूस होगा? सर लेकिन x इक्वल टू 0 पे ऐसे लग रहा है रेंज ऑफ वैल्यूज ले रहे हैं। वही सर। तो जोहेब, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर या तुम्हारे स्टेटमेंट का आंसर ये है कि जीरो तो डाल ही नहीं सकते भाई, 1/0 कुछ होता ही नहीं। तुम कह रहे हो जीरो पे कुछ रेंज ऑफ वैल्यू देगा, जीरो पर ये कोई वैल्यू देगा ही नहीं, क्योंकि 1/x में आप x को जीरो नहीं डाल सकते हैं। तो गलती मत करिएगा, जीरो इसके डोमेन में है ही नहीं, पहली बात। ठीक, पहली बात, अगर जीरो इसके डोमेन में नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस तो ये होगा ही होगा। डिसकंटिन्यूटी तो आएगी आएगी ना यार इसमें, क्यों? हाँ सर। यस सर। अब बात कर लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की और राइट हैंड लिमिट की, उसके बारे में क्या ख्याल है? साइन 1/x का जो ग्राफ बना हुआ है तुम देख रहे हो, अगर मैं फंक्शन ले रहा हूं fx इक्वल्स टू साइन 1/x और डिस्कस करेंगे उसको जीरो पर, तो क्या होगी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और क्या होगी इसकी राइट हैंड लिमिट? ध्यान रहे, हम अब जीरो रख रहे हैं, हम रख रहे हैं जीरो माइनस या हम रख रहे हैं जीरो प्लस? क्या लगता है क्या होगी इसकी वैल्यू? अब कुछ ना कुछ तो होगी, बिकॉज ये एग्जैक्टली अनडिफाइंड नहीं है। ये साइन 1/0 माइनस है, मतलब माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, और ऑपोजिट 1/0 प्लस है, या साइन प्लस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। तो साइन की वैल्यू क्या होगी प्लस इंफिनिटी पर या माइनस इंफिनिटी पर, यानी बहुत बड़े नंबर्स पर, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या होगी? हमको नहीं पता, हमको नहीं पता भी क्या होगी, क्या पता। लेकिन इतना पता है कि जो भी होगी वो -1 से 1 के बीच में होगी, जो भी होगी वो -1 से 1 के बीच में। टेल मी इफ दिस इज करेक्ट। तुम्हें समझ में आ रहा है? सही बात है ना? हाँ सर। 1/0 नहीं, 1/0 तो करता ही नहीं है, 1/0 इज सिंपली नॉट डिफाइंड, वो होता ही नहीं। बट 1/0 प्लस और 1/0 माइनस हम कर सकते हैं, बट उसकी भी वैल्यू जो आ रही है फाइनाइट भी आ रही है। देखो ये वैल्यू फाइनाइट आ रही है, बट ये वैल्यू फाइनाइट होने के बाद फिक्स नहीं आ रही है कि नहीं? दिस इज नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू, एंड दैट्स व्हाई देखो मैंने मेंशन किया था टाइप 1 में, इट शुड बी फिक्स्ड एंड फाइनाइट, नॉट ओनली फाइनाइट, राइट? सो दिस is a separate case from type 1. Obviously it is fixed,
and it is not fixed but finite. Obviously it is not infinite. Infinite तो ये हो ही नहीं सकता. Both limits are finite but not fixed. So this part comes under a separate type in type 2, separate subtype of type 2, and this is called oscillatory. ये मैंने कभी मेंशन किया है शायद, है? क्यों? कभी ऐसा लग रहा है मुझे मैंने कभी बोला था. ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी. क्यों भाई इसको ऑसिलेटरी क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज तुमने अगर देखो ना इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ को देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, राइट हैंड लिमिट देखो, तुम्हें दिखाई देगा कि जो ग्राफ है वो 1 और -1 इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट कर रहा है. जैसे जैसे हम 0 के क्लोज जाते जा रहे हैं, इसके ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है कि नहीं? इसीलिए ग्राफ की डार्क रेड में हो गया. मतलब इतना ज्यादा तेजी से वो ऑसिलेट कर रहा है कि हम पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि 0 प्लस पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 माइनस पे इसकी वैल्यू क्या होगी. राइट. सो दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज separate type of discontinuity which is called oscillatory discontinuity, in which limits are not infinite, they are finite, but finite value क्या है, वो fixed value क्या है, वो हम नहीं जानते. And that's why एक बार फिर function is discontinuous. Function discontinuous तो खैर था ही, लेकिन ये oscillatory discontinuity का एग्जाम्पल है. ये था तुम्हारा एग्जाम्पल. तो ऐसे बहुत लिमिटेड एग्जांपल्स आएंगे. मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे जहां पर फंक्शन की रेंज जो है वो दो फाइनाइट वैल्यूज के बीच में है, बाउंडेड फंक्शन है. -1 2 में साइन हो गया. मान लो मैं एक और एग्जांपल लेना चाहो तो ये ले सकते हो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x अगेन एट x = 0. क्या दिक्कत आएगी? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, हमेशा. अब वही प्रॉब्लम है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगी एग्जैक्टली हमको वो नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा. अगेन इट विल बी एन ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी. बताओ, समझाइए. हाँ, साइन 1/x वाली बात समझ में आई? हाँ सर. अगर तुमसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि बताओ, लिमिट्स का एक क्वेश्चन पूछूं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 x into sin 1/x की वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी योर आंसर? ये लिमिट हम शायद सॉल्व कर चुके हैं पहले भी, बट चलो दोबारा पूछ रहा हूँ तुमसे. इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? व्हाट इज लिमिट? क्या होगा? 1. कैसे आया सर? 1/x से डिवाइड. मतलब ऐसा सर पर x 1/x को दिया 1/x. टेंड नहीं कर रहा. हाँ बट सर. लेकिन 1/x 0 का थोड़ी ना टेंड कर रहा है. क्या हाँ सर. 1/x 0 का अप्रोच कर रहा है? क्या ये नहीं साइन सर. 0/0 है? नहीं ना. sin x/x हमेशा 1 नहीं होता, ये गलती मत करना. और सोचो, सोच के बताओ. अरे भाई, लिमिट्स के फॉर्मूले अप्लाई करने से पहले देख तो लो कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है भी कि नहीं. हम जबरदस्ती उसको सॉल्व करेंगे. x into sin 1/x. h लेके x x तो 0 को अप्रोच कर रहा है. 0 sin 1/x किसको अप्रोच कर रहा है? सर वो उसकी वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में होगा. किसी फाइनाइट वैल्यू को ही तो अप्रोच कर रहा होगा, क्योंकि साइन ऑफ एनीथिंग विल लाई बिटवीन -1 and 1. तो 0 से किसी फाइनाइट वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो 0 ही आएगा ना भाई. और क्या आ सकता है? बताओ. सही है. हाँ सर. आंसर 1 नहीं, आंसर 0 है. क्यों? क्योंकि साइन 1/x होगा कुछ, हमें नहीं पता क्या है, कुछ होगा, लेकिन जो भी होगा वो -1 से 1 के बीच में होगा. करेक्ट? तो मैं नोट कर लो भी इसको. ये ट्री बना लिया भाई ब्रांचेस के साथ. सब हो गया तुम्हारा? ये पार्ट पूरा हो गया? हाँ. जल्दी कर लो यार उसको. तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप थोड़ा 1 नीचे स्क्रॉल कर लो ना. हाँ, रिमूवेबल इरिमूवेबल. डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप 2 में इनफाइनाइट लिमिट और ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी.
बस। अब तुमसे कोई टाइप 1 टाइप 2 नहीं पूछेगा, मैं बता रहा हूँ तुमको। टाइप 1 टाइप 2 के नाम पे नहीं पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट नेमिंग में इंपॉर्टेंट ये है, रिमूवेबल एंड इररिमूवेबल। तो अगर ऑप्शन आए, अगर क्वेश्चन बना कि विच टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज दिस, तो वहां पे केवल ऑप्शन नहीं होगा, रिमूवेबल इररिमूवेबल। टाइप 1 टाइप 2 इनफाइनाइट ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो कीवर्ड्स हैं वो रिमूवेबल और इररिमूवेबल है इसमें, और उसके साथ साथ जंप। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एक्चुअली पहले जेई में कि फाइंड द जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हालांकि उसने जंप की मीनिंग बता दी थी वहां। वो कोई रिस्क लेते नहीं है कि भाई मान लो कोई जंप पढ़ के नहीं आया, उसको नहीं पता है, तो ऐसा ना हो क्वेश्चन उसका उसको लिमिट्स पूरी आती, बट केवल इस वजह से उसको मार्क्स नहीं मिले कि जंप उसको नहीं पता क्या होता है। तो उसने नीचे लिख दिया था जंप इक्वल्स टू मॉड ऑफ LHL माइनस RHL। पहले से ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं। सर नोट कर लिया भाई? ऑसिलेटरी के लिए हम लिखें क्या? ऑसिलेटरी में अच्छा कुछ लिखा नहीं, ऑसिलेटरी लिख लो कि इफ LHL and RHL are finite but not fixed. They do not approach to a fixed value. Not fixed matlab they do not approach to a fixed value. Then it is oscillatory discontinuity. ठीक है? हो गया? बताइएगा। हाँ सर। वो ये दिख रहा है अभी भी? हो गया सर। हो गया ना, ठीक है। अब हमारे पास बस आज इतने रखते हैं। एक पॉइंट और छोटा सा मतलब 2 लाइन का है, उसको भी खत्म कर दूं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चंस करते हैं। तीसरा पॉइंट है कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। अभी तक हमने देखा कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई एक इंटरवल में, एक पूरे इंटरवल में किसी ग्राफ को, किसी फंक्शन ग्राफ को कंटिन्यूअस कब बोला जाएगा? When will you say that graph of a function y equals to fx is continuous throughout the interval dy by a? dx equals to constant. ये कहाँ से है? dy by तो dx मतलब equal to constant, तो वो ये तो रेंज के स्ट्रेट लाइन अंदर होगी। कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए। हाँ तो मतलब तूने रेंज जो के कहा वो अंदर तो एक कोई वैसा स्ट्रेट वैल्यू लाइन, नहीं होना कोई जरूरत चाहिए। नहीं कि तो कंटिन्यूअस फंक्शन स्ट्रेट लाइन होगा यार। तो dy by dx, और फिर dy by dx पे भी जाओ ही मत। अभी तक हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया ही नहीं, क्योंकि उसके पहले हमको पढ़ना पड़ेगा डिफरेंशिएबिलिटी, कि हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो वहां पे मत जाओ। ये बहुत सिंपल, मैंने कहा ना बहुत छोटा सा पॉइंट है। कंटिन्यूटी एंड इंटरवल, व्हाट इज एन इंटरवल कंसिस्ट ऑफ? एन इंटरवल इज कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, है ना, इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स। ए से बी के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हैं मेरे पास, करेक्ट? Now I will say that a function is continuous throughout the interval if it is continuous at all points between a and b. भाई a और b के बीच में सभी पॉइंट्स पर फंक्शन को कंटिन्यूस होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, करेक्ट? बात समझ में आ रही है? मेक सेंस? ये पॉइंट दिखाने का रीजन ये है कि व्हाट हैपेंस टू a एंड b। अब a और b पर क्या बोलेंगे हम, बिकॉज ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं है, ए के पहले फंक्शन है ही नहीं, और बी की राइट हैंड लिमिट नहीं है। तो ए और बी एक्सट्रीम वैल्यूज पे क्या बोला जाएगा? देखो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि एफ एक्स, पहले स्टेटमेंट में एफ एक्स इज सेट टू बी कंटिन्यूअस इन
closed interval a to b. In closed interval a to b, if, तो पहला पॉइंट ये है, एक्सक्लूड करेंगे क्या? हाँ पहला पॉइंट तो ये था कि if fx is continuous for all x belongs to, इस for all का तुम्हें पता ही है मैथमेटिकल सिंबल, for all x belongs to open interval a to b, यानी कि a और b के बीच के सारे पॉइंट्स पर फंक्शन जो है कंटिन्यूअस, बट इट इज नॉट सफिशिएंट, राइट। अब a और b पर क्या हो रहा है, तो जो जिस साइड की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। हम पहले 3 वैल्यूज चेक कर रहे थे, अब हम केवल 2 ही वैल्यूज चेक करेंगे, यानी कि एट x इक्वल्स टू a क्या होगा, ओनली RHL, यानी कि f of a should be equal to limit x tending to a plus f of x. We will only check RHL. और x इक्वल टू b पर क्या होगा, एट x इक्वल टू b ओनली लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू b माइनस f of x should be equal to f of x. So I just wanted to convey this information that if you have only one sided limit, for some reasons फंक्शन उसके बाद एग्जिस्ट ही नहीं करता है, डोमेन ही खत्म हो गया उसका, और कंटिन्यूटी पूछी जा रही है उस पॉइंट, यू इग्नोर दैट पार्ट, उस पार्ट को जो डोमेन में है नहीं उसको छोड़ दो, केवल एक साइड की लिमिट चेक करो, और अगर फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर और वो एक साइड की लिमिट सेम है, देन फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट एंड थ्रू आउट द इंटरवल अ वेरी कंडीशन सेटिस्फाइड. So fx is said to be continuous. हाँ? वो जो हम बोल रहे थे ग्राफ जब खत्म होता है तो वो भी यही ग्राफ जब खत्म हो जाएगा, करेक्ट करेक्ट, तो ग्राफ खत्म हो जाएगा तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, नहीं, ग्राफ खत्म हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ग्राफ ब्रेक हो रहा है, ग्राफ वहीं खत्म हो गया, फिनिश हो गया, तो जहां तक है वहां तक तो वो कंटिन्यूअस ही था ना. ग्राफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, जहां पर जो डिफाइंड है वहां पे कंटिन्यूअस, कोई दिक्कत नहीं. बताओ अभी समझ में आया, ये बात जो मैंने बोली अभी समझ में आई तुमको? नहीं? हाँ सर. यस हाँ सर. चलो ठीक है ठीक है. जैसे मान लो मैं तुमसे कहूं कि check continuity of y equals to GIF of cos x for x belongs to 0 to pi by 2 only, केवल 0 से pi by 2 के बीच में चेक करना है, only from 0 to pi by 2. ठीक, बताओ क्या लगता है? 0 से पाई बाई 2 के बीच में सबसे पहले चीज क्या चेक करनी है, ओपन ब्रैकेट है ना, इफ x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2 ओपन ब्रैकेट, तो cos x के बारे में क्या बोल सकते हैं, cos x की वैल्यू स्ट्रिक्टली 0 से 1 के बीच में रहेगी, राइट, ना ही वो 0 हो सकती है ना ही 1 हो सकती है, एंड सो GIF ऑफ cos x की वैल्यू 0 रहेगी, 0 ही रहेगी, 0 रहेगी. बट इतना सफिशिएंट नहीं है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में हमको इन एक्सट्रीम वैल्यूज पे भी चेक करना पड़ेगा अलग अलग. अब 0 पे अगर चेक करना है मुझे, 0 पर, और क्वेश्चन में 0 के आगे की बात की है, तो 0 माइनस को चेक करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना. तो हम क्या चेक करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू ओनली 0 प्लस GIF ऑफ cos x. बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? What is limit x tending to 0 plus GIF of cos x? चारवी? 1 ही है. 0 होगा शायद. 1 तो 1 से थोड़ा छोटा होगा ना.
हाँ जीरो वन वन कर रहे हैं। अरे भाई cos 0 प्लस क्या होगा भाई, cos 0 पे 1 होता है, 0 से स्लाइटली आगे जाओगे तो cos 0 प्लस तो 1 से थोड़ा छोटा हो जाएगा ना यार, और उसकी GIF वैल्यू 0 हो जाएगी। जीरो 1 कैसे बोल रहे हो? और f ऑफ 0 क्या है? अगर हम एग्जैक्ट यहाँ पे रखेंगे 0, अब cos 0 बनाएगा और GIF ऑफ 1 1 मिलेगा। क्या देखा तुमने? इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। 0 पर ये डिसकंटिन्यूअस आ गया। और देखो पाई बाई 2 पे चेक करना है मुझे। पाई बाई 2 पे मैं क्या चेक करूंगा? पाई बाई 2 पर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूंगा। माइनस बताओ क्या आएगा? व्हाट इज cos पाई बाई 2 माइनस का GIF क्या होगा? बताओ, सोच के बताओ आराम से। cos पाई बाई 2 तो 0 होता है। व्हाट इज cos पाई बाई 2 माइनस? व्हाट इज cos पाई बाई 2 माइनस? सोच के बताओ। जीरो जीरो से जस्ट बड़ा रहेगा ना, 0 से जस्ट बड़ा, 0 प्लस उसका GIF। जीरो प्लस जीरो और उसका GIF जीरो जीरो। एंड व्हाट इज f ऑफ पाई बाई 2? f ऑफ पाई बाई 2 क्या है? ऑल्सो 0। तो इस बार इट इज सेड टू बी कंटिन्यू कंटिन्यूअस, क्योंकि हमको यही दो चेक करना है। अगर तुम तीसरा चेक करो, जो कि पॉसिबल है, इसके बाद ग्राफ तो उसके बाद होता ही है ना, क्वेश्चन में नहीं है, बट अगर तुम उसको चेक करोगे अब ये डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा। बट हमारे लिए नहीं, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारी दुनिया इतनी बड़ी, 0 से पाई बाई 2 के बीच में हम चेक करना है, तो हम अपनी दुनिया के बाहर निकलते ही नहीं। अब पाई बाई 2 तक ही रहेंगे, पाई बाई 2 तक ही रहेंगे, मतलब पाई बाई 2 प्लस की बात भी नहीं करेंगे। पाई बाई 2 से तो एक कदम आगे नहीं बढ़ाना है। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू पाई बाई 2। ठीक है ना? तो एक फंक्शन पूरे इंटरवल में तब कंटिन्यूअस होता है जब हर पॉइंट पे होता, चलो ये तो हो गया, और इन दोनों पॉइंट्स पे भी होता, बट क्योंकि ये 0 पर डिसकंटिन्यूअस है तो हम बोलेंगे ये फंक्शन इस इंटरवल में भी डिसकंटिन्यूअस। अगर एक भी पॉइंट वैलिड नहीं हुआ, एक भी पॉइंट पे तुम्हें नेगेटिव रिजल्ट मिला, डिसकंटिन्यूटी मिली, तो फंक्शन इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस एट दिस इन दिस इंटरवल। पूरे इंटरवल में फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस बोल दिया जाएगा। दैट्स इट। तो ये था भाई इस चैप्टर के बेसिक्स, बहुत ही सिंपल से बेसिक्स हैं। थोड़ी बहुत मैंने फिर बता दिया कि जो याद करने की चीजें हैं वो ये हैं, इसके अलावा सब कुछ लिमिट्स है। 3 वैल्यूज को इक्वेट करना है, इक्वल आ गई तो है, नहीं इक्वल आई तो फिर डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है ना? ठीक, सर समझा आज? यस सर। तो इस पे क्वेश्चंस अभी करने हैं? हाँ, इस पर क्वेश्चंस मैं डाल रहा हूँ, अभी क्वेश्चंस मैं भेजता हूँ, वो क्वेश्चंस तुम स्टार्ट करो, थोड़ा उसको रिवाइज कर लेना और उस पर क्वेश्चंस जरूर करना आज ही, 4-5। इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ कि सबसे पहले एनसीईआरटी उठा लो यार, एनसीईआरटी उठा लो और कंटिन्यूटी जो फर्स्ट एक्सरसाइज हो उसे कर डालो। तुम्हें लिमिट्स की भी तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा और कंटिन्यूटी जो हमने आज पढ़ी है वो तुम्हारी रिवाइज हो जाएगी। ठीक है? एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर दो आज, अदरवाइज मैं भेज रहा हूँ, एक असाइनमेंट भेज रहा हूँ अभी, इसको सॉल्व करना। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं भाई, लेकिन कंटिन्यूटी मेंटेन रखो। हाँ, ये हाँ सर। ग्राफ कितना इंटरेस्टिंग ग्राफ सर है। वो इतने सारे मिनी इंटरवल्स का समेशन है क्या सेंटर वाले पार्ट पे? समेशन कुछ नहीं है। तो मतलब ये इतना ऐसे ग्राफ ये कभी इतना पहले देखे नहीं है। हाँ, ये इतना क्लोज काफी आ जूम गया ना, इन कर रहे थे। हाँ वो स्पेक्ट्रम जैसे जैसा हम लग जूम रहा इन करते जाएंगे ये लाइन स्प्लिट हो जाएंगी, डॉपलर इफेक्ट ये जो है ऐसा होता जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि क्या कहते हैं, यहाँ पे लाइंस हैं, समझे? यहाँ पर है। यस लाइंस सर। हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है इसमें? तो शायद नहीं है इसमें। नहीं है क्या फ्रैक्शनल पार्ट? मिससेलेनियस में
GI फ्रैक्शन नहीं है इसमें। सर वो स्टेप के नाम से होता है शायद, हाँ स्टेप या सीलिंग, जैसे सर यहाँ सील लिखा ना और फ्लोर अच्छा वैसे हाँ होता है। सीलिंग फ्लोर है तो सीलिंग और फ्लोर, बट फ्रैक्शन GI फ्रैक्शन लिखा है कहीं पर? फ्लोर फंक्शन तो है, ठीक है, फ्लोर फंक्शन तो है, मॉड एलसीएम साइन एक्सपोनेंशियल। सर अब अगर हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स डाल के देखें तो चलो फ्लोर देखते हैं, फ्लोर फ्लोर 1 डिवाइड बाय एक्स कहाँ गया? सर फ्लोर parenthesis नहीं में show हाँ फ्लोर गड़बड़ हो जाए फ्लोर बेचारा जो है वो गड़बड़ हो जाएगा यार, क्योंकि फ्लोर जहाँ 0 पे पहुंचा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा ना। सही बात है, फ्लोर नहीं, फ्लोर नहीं। चलो बना देते हैं ना इसको, 1 डिवाइड बाय एक्स 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस फ्लोर 1 बाय एक्स। क्या हो गया? डेस्मोस की तरह हवा निकल गई भाई। ग्राफ दे ही रहा है y इक्वल टू जरूर थोड़ी ना है, ऐसे भी आता है। परेशान है, दे नहीं पा रहा है ये। क्यों परेशान हो गया भाई ये? ऐसा क्या हो गया उसको? चलो 1 अपॉन हटा के देखते हैं, केवल x लिख दें तो x माइनस फ्लोर एक्स। अभी नहीं आ रहा फ्लोर एक्स, क्यों नहीं आ रहा भाई? गड़बड़ है क्या? फ्लोर एक्स क्यों नहीं आ रहा है? आ गया आ गया आ गया। ये रहा फ्लोर एक्स। तो GIF है तो बेसिक GIF, तो फ्लोर 1 बाय एक्स नहीं आ पा रहा है। तो लब करके देखते हैं एक बार। 1 अपॉन एक्स, हाँ ठीक है, जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जो लोग जाना चाहते हैं जा सकते हैं। लेक्चर ओवर हो गया भैया। 1 अपॉन एक्स माइनस फ्लोर एक्स आया तो, और अब अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर 1 अपॉन एक्स कर दूं तो क्या होगा? आ गया आ गया, ये लो। तो 1 बाय एक्स माइनस फ्लोर 1 बाय एक्स इज व्हाट? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 बाय एक्स। ये देखो एक बार फिर मैं वही चीज दिखाई देगी जो साइन 1 बाय एक्स में थी। ये पोर्शन, ये लाइंस इतनी क्लोज आ गई हैं कि ये डार्क रीजन तुम्हें दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअली जब तुम जूम इन करते रहोगे लाइंस अलग अलग होती जाएंगी, है ना? सर अब वो ये सारी अलग अलग कैसे होंगी? सर इसमें सारी अलग, उसमें ब्रेक नहीं। सर हम क्योंकि कितना भी जूम points अलग करें, है ना। बट सर हम कितना भी जूम करेंगे वो तो ब्लू रीजन वैसे ही दिखेगा। ऑब्वियसली अब इसी की चीज को तो इनफाइनेटली स्मॉल और इनफाइनेटली लार्ज बोलते हैं, कि हम जूम इन करते जाएंगे। इसी यही तो इन्फिनिटी है, यही तो मजा है तो इन्फिनिटी मतलब सर अलग अलग नहीं होगा ना? का, बट है तो अलग अलग ना। सर पॉइंट जीरो इंफिनिटी जीरो पे जीरो अलग जीरो होगा। जीरो वन और पॉइंट 0.0000 मतलब हाँ सर समझा 1000 आप क्या टाइम्स और बोल 2, रहे ये दोनों पॉइंट्स तो अलग अलग है ना। हैं। हाँ समझ सर। रहे हो? दोनों की वैल्यूज तो अलग अलग है ना। तो लाइंस कभी ऐसा ज्वाइन नहीं होंगी, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन दिख ऐसा रहा है बिकॉज हमारा जो स्केल है वो क्या कर सकते हैं, कितना जूम इन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे गए तो भी ये ऐसा दिखाई देगा, है कि नहीं? चलो ठीक है, ये ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी के एग्जांपल्स हैं, और बनाना तुम बताना। चलो ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू पेपर सॉल्व कर लिया तुम लोगों ने? पेपर कौन सा सॉल्व वाला किया सर? क्या? अच्छा मेंस वाला हम्म सर हो रहा है लास्ट